गाइज मोस्ट पावरफुल अगर आपको एक ना सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए तो 100% जो आप हमारे सामने फ्रेम में नई वाली महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO देख रहे हो, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट AX5 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक शोरूम कीमत मात्र आपको 10,29,000 रुपए ही पड़ती है। ऑन रोड कीमत इस गाड़ी की क्या कुछ देखने को मिल जाएगी, इसके साथ ही साथ क्या कुछ इस गाड़ी में आपको बेस्ट फीचर्स दिया गया है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप इस महीने में इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो इस गाड़ी में आपको जो डिस्काउंट भी आपको 30 से 40,000 रुपए की देखने को मिल जाएगी। तो हर एक इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देखो। जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे चौड़ाई देखोगे ना, तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में जितनी भी गाड़ियां आती है, ये जो गाड़ी ना सबसे ज्यादा चौड़ी रखी गई है, 1821 mm के साथ मिलती है, जिस कारण से जब भी इस गाड़ी के आप बीच वाले सीट पे बैठते हो, 3 लोग आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। लुक एक बार आप देख लो, काफी बोल्ड सी रखी गई है और प्रीमियम सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सामने वाले ये जो आप पट्टी देख रहे हो फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिल जाती है। कुछ क्रोम की लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे दिए गए। न्यू महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बट फ्रंट में इस वाले वेरिएंट में कोई भी कैमरा चाहे सेंसर वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। नीचे देख लो, रेडिएटर ग्रिल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ आती है और नीचे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ग्रे कलर के जो टच है ना आपको स्किड प्लेट में देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाओ इसके हेडलाइट सेक्शन की ओर। सिंगल पीस आपको यहाँ पे बाउल है वो आपको दिया गया, एक पीस प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, एलईडी के साथ ही दिया गया है और अंदर में आप देखो फुल ग्लॉस ब्लैक कलर का फिनिश है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलती, एसेसरीज में ये चीज आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। ये जो आप यहाँ पे इंडिकेटर देख रहे हो ना, जब भी इसे आप बंद करते हो तो ये फुल आपको यहाँ पे डीआरएल की तरह भी आपको यहाँ पे काम करती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी की आप लंबाई देखोगे तो वही सब 4 मीटर के अंदर 3990 mm के साथ मिलती है, काफी लंबी रखी गई, जिस कारण से सच आपको बीच वाली सीट में बैठने में कहीं से भी स्पेस में दिक्कत नहीं आएगी। ओआरबीएम देख लो, ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिल जाएगी। नीचे कुछ मैट फिनिश का यूज मिल जाता है। इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है, इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है। इस वाली ओआरबीएम को आप अंदर से कर सकते हो। टायर अगर आप देखोगे सीएट कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। डायमंड कट एलॉय व्हील आपको यहाँ पे दी गई है और इस एक्सयूवी 3XO की बेस्ट पार्ट है ना कि हर एक चक्के में आपको यहाँ पे डिस्क है वो आपको मिल जाती है। 205 65 R16 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे दी गई है। व्हील आर्चेस भी आपको यहाँ पे फुल मैट फिनिश के साथ मिलेगी और साइड वाला अगर आप ए बीटिंग देखोगे, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ ही रखी गई है। और एक बार आप गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखो, लगभग आपको 201 mm के साथ मिलती, कहीं भी चला लो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आती है। डोर हैंडल अगर आप देखोगे तो बॉडी कलर के साथ ही दिया गया है। को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेंगे, बट ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स मिल जाएंगे। कीलेस एंट्री वाले फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बी पिलट मैट फिनिश के साथ मिलती है। डोर वाइजर ए पार्ट आपको यहाँ पे एसेसरीज में चढ़ाई गई है। ऊपर अगर आप रूफ देखोगे, ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर के साथ ही रखी गई है। सामने इस वाले वेरिएंट में एक छोटा सा सनरूफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और दोनों साइड जो रूफ रेल से ए पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ आती है। टैंक कैपेसिटी देखोगे तो लगभग आपको यहाँ पे 48 लीटर के साथ इस गाड़ी में आपको यहाँ पे पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे रियर प्रोफाइल देखोगे ना, तो रियर प्रोफाइल भी आपको काफी चौड़ी और काफी बोल्ड सी लगने वाली है। और जो इंडिया में भी आपको फिलहाल ट्रेंड चल रही है, कनेक्टेड में टेल लैंप ए पार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर में देखो फुल ग्लॉस ब्लैक कलर का जो फिनिश है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इंडिकेटर आपको इस जगह पर मिलेगी, रिवर्स लैंप और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट है वो पार्ट भी आपको देखने को मिलेगी। बीचों बीच एक्सयूवी 3XO का ब्रांडिंग, न्यू महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाती है। नीचे वाले जो आप बम्पर देख रहे हो, ए पार्ट भी आपको कुछ डुअल टोन कलर के साथ दी गई है। नीचे ए पार्ट देखो कुछ आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के साथ मिलती है। गाड़ी में पीछे टोटल 2 पार्किंग सेंसर, दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। पीछे वाले कैमरे जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ऊपर अगर आप देखोगे ग्लास पे ना, तो वाइपर वाशर डिफॉगर हर एक यूनिट मिल जाएगी। स्पॉइलर भी आपको दी गई कुछ डुअल टोन कलर के साथ। इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे दिया गया और सबसे ऊपर रूफ में देखो एक नॉर्मल सा एंटीना है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको यहाँ पे 364 लीटर के काफी कमाल के बूट स्पेस आपको मिलेंगे। पार्सल ट्रे तो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट जो सीट है ना इसे आप 60/40 में स्प्लिट भी कर सकते हो। स्पेयर व्हील अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रखी गई है, वही सेम साइज के साथ आती है और आपको स्टील रिम के साथ दी गई है। कुछ टूल किट का प्लेसमेंट आपको जस्ट यहीं पे की गई है। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे बैठ के क्या कुछ स्पेस मिलता है ना उसे दिखाने की, उससे पहले आप मेरा हाइट जान लो 5.6 इंच है और इस वाले सीट को ना मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे स्पेस देखो, आगे लेग रूम में कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, नी रूम में भी कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 6 फीट वाले लोग हो तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडरूम देखो, इतना जगह अभी भी आपको यहाँ पे बच रही है। 3 लोगों के लिए कहीं से भी बैठने में आपको शोल्डर रूम में भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी।
सबसे ऊपर में अगर आप देखोगे तो एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है, वो आपको इस गाड़ी में दी गई है। रियर एसी इवेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके चारों ओर कुछ साटन फिनिश का यूज मिल जाता है। मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस दिया गया। एक आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे और उसी के नीचे आ जाओ, एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी इस गाड़ी पे दी गई है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर वो आपको इस गाड़ी पे मिलती है। और सीट अगर आप देखोगे ना तो फुल फैब्रिक के साथ ब्लैक कलर के साथ मिलती है, काफी अच्छे कुशन के साथ आ जाती है। बीचों बीच देखो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगी, प्रॉपर 2 कप होल्डर है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। 3 हेडरेस्ट मिलेगी और तीनों ही आपको यहाँ पे ना एडजस्टेबल देखने को मिलती है। और 3 इस गाड़ी में आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी दी गई है। और गाइस जब मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर पे लेकर आ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उससे एक बार आप देखो काफी बड़ी सी लगने वाली है। और 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में भी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। कुछ डुअल टोन कलर का यूज मिल जाएगा। सबसे पहले बीच में अगर आप देखोगे ना तो लगभग 10.25 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम वो आपको यहाँ पे दी गई है। प्रीमियम सा फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। मोबाइल को कनेक्ट करने में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नीचे देखो कुछ शॉर्टकट वाले जो बटन है ना वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एसी वेंट आपको इस जगह पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी देखो कुछ कंट्रोल वो आपको इस गाड़ी में दिया गया है। स्टीयरिंग मोड आपको इस गाड़ी में 3 मिल जाएगी। एक तो आपको कंफर्ट मोड, दूसरा आपको यहाँ पे नॉर्मल मोड और आपको यहाँ पे तीसरा स्पोर्ट मोड है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया, हजार्ड लाइट के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। डिफॉगर ऑन ऑफ करने के लिए जो कि आपको पीछे वाली दिखा रही है। और यहाँ पे देखो पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है वो चीज आपको यहाँ पे दिखा देगी। एसी आपको यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक में देखने को मिलती है। उसके हर एक कंट्रोल है ना जस्ट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे अगर आप आते हो ना तो यहाँ पे जो एसी है ना इसे आप इकोनॉमी मोड में भी इजिली चला सकते हो। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे आ जाओ, एक आपको 65 वाट के टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट, एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिया गया है। कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं मिलती बट एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए दी गई है। टोटल 6 गियर के साथ आपको इस गाड़ी में ट्रांसमिशन मिलेगी। रिवर्स गियर, अगर मैं आपको रिवर्स गियर का कैमरा क्लैरिटी चेकआउट कराऊं तो ये आप देखो कैमरा क्लैरिटी भी काफी कमाल की मिलती है। गाइडलाइन है ना ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मूवेबल दिया गया है। पार्किंग करने में काफी आपको यहाँ पे हेल्प भी करती है। 2 कप होल्डर आपको इस जगह पे मिल जाएगी। हैंड ब्रेक देखो मैनुअल में आपको यहाँ पे दिया गया है। और की एक बार आप देखो 2 की मिलती है और दोनों ही की ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का बटन, इसे दबा के रखोगे इसका जो भी बूट है ये पार्ट आपको यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। आर्मरेस्ट देखो फुल लेदर के साथ दिया गया है। अंदर में अगर आप स्पेस देखोगे यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक स्पेस इस गाड़ी पे दी गई है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं ले चलूं तो यहाँ पे भी आपको स्पेस है ना काफी अच्छी सॉफ्ट ओपन के साथ आती है। काफी कुछ आप यहाँ पे सामान इजीली कैरी कर सकते हो। को ड्राइवर साइड आ जाओ, ये आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी। इसे ओपन करोगे तो आपको एक सॉफ्ट लाइट है, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे जल जाती है। और ड्राइवर साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको प्लेन सा सनवाइजर मिलती है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सन ग्लास होल्डर मिलेगी और 2 आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट और यहाँ पे एक आपको छोटा सा माइक है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। स्टीयरिंग एक बार आप देख लो टोटली राउंड शेप में दिया गया है। प्रीमियम सा लेदर का आपको यहाँ पे यूज दिया गया है। बीचों बीच महिंद्रा का लोगो, कुछ ग्लॉस ब्लैक कलर का फिनिश मिल जाएगी। क्रूज कंट्रोल वाले भी फीचर्स मिलेंगे, टेलीफोनिक वाले फीचर्स और म्यूजिक के कंट्रोल आते हैं। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। और MID एक बार आप देख लो फुल्ली डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे टैकोमीटर दिया गया और लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर वो आपको दिखा रही है। तो अगर आप इसे करोगे तो यहाँ पे आपको देखो ड्राइव का इन्फॉर्मेशन वो आपको दिखाएगी, फ्यूल का इन्फॉर्मेशन है वो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाती है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी दिखाने वाली है। नेविगेशन को भी आप यहाँ पे इजिली चला सकते हो। डिस्प्ले का जो भी लेआउट है ये हर एक पार्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेटिंग में इंटर करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है और अलर्ट के जो भी हिस्ट्री ये पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखाती है। तो फीचर्स में ना इसके MID में आपको कहीं से भी लैग है वो आपको नहीं आने वाली है। राइट साइड अगर आप आओगे तो ऑटोमेटिक में हेडलाइट के कंट्रोल ये पार्ट आपको यहाँ पे दिए गए और जो वाइपर के कंट्रोल ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में देखने को मिलेगी। और लेफ्ट साइड ही देखो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएंगे। डैशबोर्ड पे अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल दिया गया है। सबसे पहले ये पार्ट देखो आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ इस जगह पे आपको मिल जाएगी। हेडलाइट के लेबलर ये पार्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और ड्राइवर साइड के अगर आपको मैं डोर ट्रिम दिखाऊं तो ये पार्ट भी आप देखो कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। अच्छी बात है ना कि ये जो पार्ट है लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। ये पार्ट आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर के फिनिश के साथ मिल जाएगी। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल आपको इस जगह पे दिए गए। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल OR भी मिल जाएगी। इनसाइड और हैंडल देखो आपको यहाँ पे कुछ साटन फिनिश के साथ दिया गया है। गाड़ी में टोटल 2 ट्विटर भी मिलती है और यहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर भी इस गाड़ी पे दी गई है। नीचे जो बोतल होल्डर ये आपको काफी अच्छी इस गाड़ी पे मिलेगी। और डोर पे ही देखो आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर वो आपको इस गाड़ी पे आते हैं। सीट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ बकेट फिट के साथ मिलेगी। फुल फैब्रिक के साथ ही दी गई है। हाइट एडजस्टेबल रिक्लाइन आगे पीछे कर पाओगे और यहीं से इसका जो भी फ्यूल कैप है इसे आप ओपन कर सकते हो। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस नई वाली महिंद्रा XUV 3XO के X5 वाले वेरिएंट में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इस गाड़ी का जो भी बोनेट है उसे मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं और ये पार्ट आप देखो ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन
इंसुलेशन आपको दिया गया है। काफी भारी जो बोनेट है वो मुझे लग रही है। और इस गाड़ी में ना आपको यहाँ पे तीन इंजन ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। 3 सिलेंडर के साथ आपको इंजन वो आपको आती है। 1.2 लीटर के साथ MPFI, एक तो आपको पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.2 लीटर के साथ ही आपको TZDI पेट्रोल इंजन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही इसमें आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक गाड़ी का इंजन है ना लगभग आपको 111 bhp की पावर और 200 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। कहीं भी खींच लो, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको ना इससे ज्यादा पावर एंड टॉर्क चाहिए तो 100% इसके आप डीजल वाली वेरिएंट की ओर जा सकते हो। लगभग ये गाड़ी का आपको इंजन ना माइलेज 15 से 18 तक का दे देगी। वो आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची नेक्सन महिंद्रा पे मात्र आपको 11,92,000 रुपया पड़ती है, जिसमें कि आपको जो डिस्काउंट है, सबसे पहला डिस्काउंट आपको 15,000 रुपए का जो एसेसरीज है वो आपको इस गाड़ी पे फ्री मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो एक्सचेंज बोनस है एक पार्ट भी आपको यहाँ पे इस गाड़ी पे 20,000 रुपए की रखी गई है। डायरेक्ट कैश डिस्काउंट अभी फिलहाल इस गाड़ी पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रही है। तो जो भी फीचर्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड, जो भी स्पेस थे, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। तो कुछ कंफ्यूजन अभी भी आपको इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।